Hi and welcome to the beautiful session of Word Power Made Easy. लास्ट सेशन में अपन ने ईगोसेंट्रिक और ईगोमेनियाक के बारे में बात की थी, लेकिन अब आपको ये बात जानना जरूरी है कि ईगोइस्ट और जो रहता है वो ऑब्नॉक्शियस रहता है। ऑब्नॉक्शियस, ऑब मतलब ऊपर, ओवर, और नॉक्स का मतलब होता है नाइट, अंधेरा। तो ऑब्नॉक्शियस का जो पर्यायवाची रहता है वो रहता है स्ट्रेंज। स्पेलिंग गलत लिख गया, स्पेलिंग गलत लिख गया। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है स्ट्रेंज। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है ऑकवर्ड। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है बंगलिंग, है ना। आप मॉल गए और मॉल में आपकी सिस्टर आपसे अजीबोगरीब तरीके से लड़ने लगी, तो आप उसको यही बोलोगे, स्टॉप योर ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर ओवर हियर। ऑब्नॉक्शियस का एक पर्यायवाची और होता है एक्सेंट्रिक। एक का मतलब होता है आउट और सेंटर का मतलब होता है केंद्र। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक बिहेवियर अजीबोगरीब बिहेवियर होता है। तो अगर कोई ईगोसेंट्रिक व्यक्ति है तो वो ऑब्नॉक्शियस है, वो ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर करता है। अब ये वर्ड ऑब्नॉक्शियस आपको याद रहेगा बिल्कुल। ईगोसेंट्रिक जो है इनटॉलरेबल है, झेला नहीं जा सकता। अपन कभी कभी कहते हैं ना आके, भाई यार सच में उसने अपने बारे में बोलना चालू कर दिया और फिर तो मतलब झिला ही नहीं रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इसके साथ क्यों आ गया। आप ऐसे लोगों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। मतलब आप इनको इनको नवरे ही करते रहोगे। आप इन्हें मतलब से अपनी इंदौरी भाषा में तोकना कहते हैं पूरे समय। अनझेलेबल कैरेक्टर्स, ओके। ईगोमेनियाक इज डेंजरस। कीप ईगो टू बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो जितने लोग हैं वो इंटेलेक्चुअली इस बात को समझ ले कि अगर ईगो रखना है तो एक एक्सटेंट तक, इतना नहीं कि लोग आपको झेलने लगे। आज सर कभी कभी हमको ये नहीं मालूम होता कि कब हमारा ईगोइज्म ईगोसेंट्रिसिटी में चेंज हो जाता है और कब हम ईगोमेनियाकल बिहेवियर करने लगते हैं। यू एक्चुअली डोंट नो। ऐसे भी लोग हैं जो आपसे पूछे, क्यों आप मुझसे पहली बार मुझे थे तो आपने मुझे देख के क्या लगा था। तारीफ पसंद होते हैं ऐसे लोग। आप उनको कॉल अ स्पेड वाली फिलॉसफी पे चल ही नहीं सकते। आप उनको बोल ही नहीं सकते कि नहीं यार मुझे तुमसे मिलकर इतना ठीक नहीं लगा था शुरुआत। वॉट कहो, अगली बार आपसे बात ही करना बंद कर दें। आप कहना कुछ और चाह रहे हो कि धीरे धीरे तुम अच्छे लगने लगे थे। You must have a balance in your ego. At times, you should be thoughtful about others also. कि दूसरों के बारे में भी सोचो कि वो तुमसे कितना झेल रहा है। अल्ट्रुइस्ट मदर टेरेसा परोपकारी लेडी थी। नाउ व्हेन यू थिंक ऑफ अदर्स, जब तुम दूसरों के बारे में सोचोगे, आप क्या हो? आप अल्ट्रुइस्ट हो, परोपकारी हो। अल्ट्रुइस्ट उसके पास भावनाएं रहती हैं, फीलिंग्स, और उसका व्यवहार रहता है ऐसा कि वो एक तमन्ना शो करता है दूसरों को मदद करने की, और उसमें सेल्फिशनेस नहीं होती। अल्ट्रुइस्टिक एडजेक्टिव होता है अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिकली एडवर्ब होता है। अल्ट्रुइस्ट काउंटेबल नाउन हो गया, अल्ट्रुइज्म कस्टम हो गया तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ये बने किससे हैं? ऑल्टर अदर से, और आईएसटी पर्सन नाउन सफिक्स। आईएसएम कस्टम नाउन सफिक्स होता है। और अगर आपको नाउन सफिक्सेस के बारे में आइडिया नहीं है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप कमजोर हैं, तो प्लीज 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 यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे सेशंस है। आपको
एक टीचर के अंदर क्या मिलना चाहिए, आपको एक टीचर के अंदर क्या मिलना चाहिए, आपको आपके टीचर के अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन मिलना चाहिए कि जो वो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा है वो समझ में आ रही है, दिल में उतर रही है. इट शुड रीच योर हार्ट. क्लियर? सो यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अल्ट्रुइस्ट. ऑल्टर, ऑल्टर जो है एक लैटिन रूट है. ऑल्टर एक लैटिन रूट है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है दूसरा, द अदर. इंग्लिश में टू ऑल्टर, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये टू बताओ क्या है, प्रेपोजिशन है कि एडजंक्ट? करेक्ट आंसर, इट्स एन एडजंक्ट. एडजंक्ट क्या करता है, किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले लगाया जाता है, और जब टू एज एन एडजंक्ट रहता है तो हिंदी के प्रत्यय ना को शो करता है. तो बदलना. तो टू ऑल्टर का पर्यायवाची क्या हो गया? टू चेंज. ऑल्टर एक क्रिया है. इट्स योर सिस्टर्स मैरिज, तुम्हारी सिस्टर की शादी है, और अचानक दिन के समय इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होना चालू हो गई, एंड यू हैव टू ऑल्टर द प्रोग्राम. तो तुमने क्या किया? एक इंडोर अरेंजमेंट किया. दूल्हे को नहीं बदला, शादी के वेन्यू को आउटडोर से इंडोर कर दिया. तो इस तरीके के बदलाव को हम क्या कहते हैं? ऑल्टरेशन. इसे ऑल्टरेशन को बदलाव कहेंगे. अब नोटिसेबल बात यह है कि ये चेंज वर्ड जो है नाउन भी है, ये चेंज वर्ड वर्ब भी है. तो जब तुम्हें नाउन लिखना हो तो तुम लिखो चेंज, मैं समझूंगा इसकी हिंदी क्या हो गई? बदलाव. लेकिन जब तुम्हें वर्ब लिखना हो तो तुम लिखो टू चेंज, इसकी हिंदी क्या हो गई? बदलना. इसी तरीके से अब बताओ कौन सा वाला नाउन है, कौन सा वाला वर्ब है? बताओ. प्ले, एग्जैक्टली, ये नाउन है, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? खेल. टू प्ले, ओ गुड, इट्स अ वर्ब, इसको मैं हिंदी में क्या कहूंगा? खेलना. So when you alter your plans, you switch on to the other plans. जब भी तुम अपने plans को alter करोगे तो तुम दूसरे plans पे switch over कर दोगे. Good. Alteration versus altercation. देखो, उनको alteration और altercation एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना. Alteration एक बदलाव है, लेकिन ऑल्टरकेशन एक वर्बल डिस्प्यूट है, एक बहस है. और ये डिस्प्यूट ना, ऑल्टरकेशन जब बोलते हो तो ये जो बहस होती है वो जबरदस्त होती है. मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं तीखी नोकझोंक. तीखी नोकझोंक इंग्लिश में इसको हम ब्रॉल कहते हैं. हीटेड वर्बल डिस्प्यूट होता है ये. इट्स से टू हैव अ हॉट एक्सचेंज. अब आप बोल सकते हो आई हैड अ हॉट एक्सचेंज विथ माई टीचर. मेरा बहस हो गई. तो आप इस अ हॉट एक्सचेंज की जगह ऑल्टरकेशन भी लिख सकते हो. तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कैसे आएगा? वो आपको इडियम देगा टू हैव अ हॉट एक्सचेंज, और नीचे 4 वर्ड देगा, और उन 4 वर्ड में आपको ऑल्टरेशन भी देगा, ऑल्टरकेशन भी देगा. वो आपको कॉम्प्रोमाइज भी देगा एक. लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑल्टरकेशन का मतलब होता है टू हैव अ heated verbal dispute. It is a brawl. Yups. कौन फंसता है? अब देखो ऑल्टरकेशन में कौन फंसता है? एक लड़ाकू आदमी फंसता है ऑल्टरकेशन में, ठीक है. तो ये सारे जो हैं पर्यायवाची हैं लड़ने के. कैसी लेडी थी? शी वॉज अ क्वारलसम लेडी. बेलिकोस, बेलिकोस को तुम याद रखो, बेली, बेली का मतलब होता है पेट,
और ग्लूकोज। पानी का टैंकर आता है, पानी का टैंकर आता है, औरतें पानी भरने जाती हैं और फिर वहां देखो जब वो अपनी बेली में ऐसे करके पल्लू को खोसती हैं और ये पेट दिखता है उनका, चूंकि घर से ग्लूकोज पी के आई होती हैं लड़ने के लिए, तो वो फिर बेलिकोज हो जाती हैं, वो बेलिजरेंट हो जाती हैं, वो कॉम्बैटिव हो जाती हैं, कैंटैंकरस हो जाती हैं। कैन मतलब कुप्पी, टैंकर तो आया ही है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। से मेरे पीछे बोलते जाओ फटाफट। लड़ाकू बोलो क्वारलसम, बेलिकोज कॉम्बैटिव, पग्नेशियस, belligerent, cantankerous, contentious, antagonistic, lady। तो आप तो मतलब अगर किसी को मतलब अच्छे से उतारना चाहते हो, आपकी कोई क्लासमेट है और आप उसको बिल्कुल अंग्रेजी में अपने फुल गुस्से में इस सारे इडियम्स पेल देना। यू आर अ क्वारलसम, पग्नेशियस, बेलिजरेंट, combative, cantankerous lady, you're always in altercations with other students. Better keep your mouth shut. Okay? Yeah. चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव के बीच में फर्क समझना। अब तुमको इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। सुनना, ये दिखते एक जैसे हैं, लेकिन ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव इनके कोनोटेशंस बिल्कुल मैच नहीं होते हैं, मतलब दूसरा। लेकिन ऑल्टरनेटिव जो है उसको आप नाउन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। याद रखना कि ऑल्टरनेटिव कभी भी दो के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। हमेशा ऑल्टरनेटिव जो है एक के बदले कई विकल्प हों और उसमें से चूज करना हो तो ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल होगा। ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि यू पिक वन, ड्रॉप द अदर, और इसी पर्सपेक्टिव से जैसे आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, अब आप सिर्फ इन दोनों दिनों को देखो। आप मंडे को जाते हो, ट्यूसडे को नहीं जाते। आप वेंसडे को जाते हो, थर्सडे को नहीं जाते। एक को पिक करते हो, दूसरे को ड्रॉप कर देते हो। तो आप कैसे जाते हो? ऑल्टरनेट डेज जाते हो। तो आपको पर्यायवाची में, विरुद्धार्थी में पूछा जा सकता है, रेगुलर का विरुद्धार्थी क्या होगा? ऑल्टरनेट। इरेग्युलर भी हो सकता है, बट कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेगुलर को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रेगुलर का विरुद्धार्थी क्या है। रेगुलर का मतलब होता है यू डू नॉट लीव एनी डे, यू गो रेगुलरली। बट रेगुलरली का विरुद्धार्थी ये दूसरा सेंस, ऑपोजिट सेंस ये भी हो सकता है कि यू गो वन डे, एक दिन जाते हो, ड्रॉप द अदर डे, और दूसरे दिन ड्रॉप कर देते हो, फिर दूसरे दिन जाते हो। कई कई बार मेरे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, गलत, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। तो तुम ऑल्टरनेट को एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो उदाहरण देख लो इसके, है ना, उदाहरण से बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। सुनो, आई गो टू स्कूल ऑन ऑल्टरनेट डेज। यहां पे डेज क्या है बच्चों? नाउन है। तो ऑल्टरनेट क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। अगर तुम ऑल्टरनेट को वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे तो जाहिर बात है ऑल्टरनेट होगा।
ऑल्टरनेटेड इन्फ्लेक्शन करोगे V2 और V3, ऑल्टरनेटिंग ये वर्ब आईएनजी फॉर्म हो गया। ये कोई भी मेन वर्ब है उसके ये फिक्स्ड इन्फ्लेक्शन है, फिक्स्ड इन्फ्लेक्शन, कंपल्सरी इन्फ्लेक्शन है। अगर आप इन्फ्लेक्शन का मतलब नहीं समझते तो प्लीज 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 पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में जाएं, यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री है। एक एक चीज को वर्ड की टेक्निकलिटीज को अच्छी तरीके से गो थ्रू करें। डन। अब आई वो मधुर बेला जहां मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो एटीई है, ये जो एटीई है ये एडजेक्टिव भी है और ये एटीई वर्ब भी है। अब यहां पे थोड़ा सा याद रखना कि जब तुम बोलते हो ऑल्टरनेट डेज तो समझ जाओ कि एडजेक्टिव है। जब तुम वर्ब बोलोगे तो वो बोलोगे ऑल्टरनेट योर डेज। ऑल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन जाना। ऑल्टरनेट योर डेज मतलब एक दिन जाओ दूसरे दिन मत जाओ। आई कांट गो टू जिम every day. So I have alternated the days. इसका मतलब मैं रोज जिम नहीं जा सकता तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन जाता हूं। अगर इसको अंग्रेजी में एक्सप्रेस करना है तो आप बोलो आई हैव ऑल्टरनेटेड माई डेज। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? आई डिड नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव। अब यहां पे ऑल्टरनेटिव का जो है पर्यायवाची हो गया चॉइस। डू यू हैव एनी ऑल्टरनेट? नो। डू यू हैव एनी ऑल्टरनेटिव? यस। आप ऑल्टरनेटिव भी बोल सकते हो या आप इसको एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव प्लान्स। अब यहां ये ऑल्टरनेटिव याद रखना कि ये काउंटेबल नाउन है, तो आप एन ऑल्टरनेटिव बोल सकते हो, आर्टिकल लगाना पड़ेगा, अ चॉइस। और अगर अभिषेक बाबू आ रहे हैं वो हटेंगे तो सलमान बाबू आ जाएंगे, प्लूरल में ऑल्टरनेटिव सफिक्स एस। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो ये इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेना। सो वंस अगेन स्लाइड पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ऑल्टरनेट वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। कंपल्सरी इन्फ्लेक्शन वर्ब में क्या होंगे? कंपल्सरी इन्फ्लेक्शन होंगे ऑल्टरनेटेड वर्ब V2 V3, ऑल्टरनेटिंग वर्ब ING। I won't be able to go to temple regularly next week, so I'm alternating my days. अब जब कभी भी किसी कोचिंग में जाके बोलना है कि सर मैथ्स की क्लास एक दिन छोड़ के एक दिन लगती है, सो बेटर आई ऑल्टरनेट माई डेज, मतलब मैं एक दिन आऊंगा एक दिन नहीं आऊंगा, आई ड्रॉप वन डे, आई चूज द अदर। एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हो ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेटिव नाउन है, अ चॉइस, इसका मतलब एन ऑल्टरनेटिव। अगर प्लूरल है तो ऑल्टरनेटिव्स। एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर, डू यू हैव एनी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन? आप दवाई की दुकान वाले के पास गए, दवाई की दुकान थी डाइक्लोफेनिक सोडियम पैरासिटामोल। आपको मालूम है इस मॉलिक्यूल की कई कंपनीज की अलग अलग दवाएं मिलती हैं। आपने उससे बोला भैया डाइक्लोविन प्लस दे दीजिए, उसने बोला भाई डाइक्लोविन प्लस पर्टिकुलर मेरे पास इस पर्टिकुलर कंपनी की नहीं है, तो आप उससे बोलोगे डू यू हैव एनी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन? क्या आपके पास कोई और वैकल्पीय दवा है? विकल्प, वैकल्पीय, एक दिन जाओ एक दिन छोड़ दो। डन। मैंने इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। If you alternate, you skip one and take the other.
Example of India suffers an annual cycle of drought alternating with flood. एक साल एक साल सूखा पड़ रहा है और अगले साल बाढ़ आ रही है। तो एंड इसके लिए फेमस महाराष्ट्र का एक जगह है शायद लातूर, वहां पे मतलब एक बार तो शायद ट्रेन भेजनी पड़ी थी पानी के लिए, इतनी भयंकर सूखा पड़ा था, दूर दूर तक पानी नहीं था और एक बार वहां पे जबरदस्त बाढ़ आ गई। As an adjective, if you go to coaching and on alternate days, that means you go on Monday, skip Tuesday, then you go on Wednesday, and so on and so forth. Alternative, on the other hand, is a choice. Alternative, plural, alternatives, any choices. Choose the correct alternative की alternate कौन सा करेक्ट है? ऑल्टरनेटिव करेक्ट है। आप प्लीज 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 चूज द करेक्ट ऑल्टरनेट मत बोलिएगा, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आई डोंट डिड नॉट हैव एनी ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट मत बोलिएगा। आई डिड नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। ओके, हियर कम्स, यू नो यू मस्ट हैव, ये कपिल शर्मा की शो में काफी साल पहले चिंकी मिंकी आती थी, बिल्कुल एक जैसी। तो ये चिंकी मिंकी, ये दूसरा मैं, एक जैसी दिखती थी। ये दोनों एक दूसरे की ऑल्टर ईगो थी। सो ऑल्टर ईगो एंड सर, आप अब बर्थडे विशेस में अपने दोस्तों को मैसेज भेजो, हैप्पी बर्थडे टू माय ऑल्टर ईगो। मतलब हम दोनों कि आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह, एक हो जाएं जान और तन की तरह। और आप सामने वाले को अगर प्रेम में, बड़े प्रेम में उसको बोल सकते हो, यू नो, जस्ट नॉट माय फ्रेंड। हम देते दो जिस्म एक जान है हम, तो आप उसको अच्छे से अंग्रेजी में बोल सकते हो, इज माई ऑल्टर ईगो। दूसरा मैं हूं, ऑल्टर दूसरा, ईगो मैं, ऑल्टर ईगो दूसरा मैं। ओके, ऑल्टर ईगो कंबाइंस ऑल्टर, अदर, ईगो, आई, सेल्फ, और उसको रिफर करता है सामान्यतः टू होम यू आर सो क्लोज दैट यू बोथ डू द सेम थिंग्स अलाइक, रिएक्ट सिमिलरली, एक जैसा रिएक्ट करते हो, है ना, एक जैसा, एंड आर इन टेम्परमेंट ऑलमोस्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और तुम एक दूसरे के जिसे कहते हैं ना कि मिरर इमेज हो, ठीक। एनी सच फ्रेंड ऑफ योर्स, योर अदर, आई, अदर सेल्फ इज योर ऑल्टर ईगो। क्लियर? यहां पे आके आपका जो सेशन नंबर 2 जिसे कहते हैं वर्ड पावर मेड इजी का खत्म होता है, और अगले सेशन में आपके पास नए रूट्स आएंगे। तो आज हम यहां पे आपके सेशन नंबर 2 को खत्म करते हैं और अगले उसमें हम सेशन नंबर 3 को चालू करेंगे विद सम मोर न्यू रूट्स। अब क्या है कि जब सेशन नंबर 2 के पीछे रिव्यू ऑफ एटिमोलॉजी नहीं दी है, आप देखो, लेकिन सेशन नंबर 3 के पीछे रिव्यू ऑफ एटिमोलॉजी में सेशन 2 और सेशन 3 की इकट्ठी रूट्स दे दिए। हर सेशन जिसमें रूट्स को डिस्कस किया गया, एक हुआ इंट्रोडक्टरी सेशन, सेशन नंबर 1, सेशन नंबर 2 रूट्स के ऊपर डिस्कस किया, सेशन नंबर 3 उसमें भी रूट्स के ऊपर डिस्कस किया, लेकिन सेशन नंबर 2 के बाद रूट्स नहीं दिए, उसने इकट्ठे सेशन नंबर 3 के बाद रूट्स दे दिए। कितना अच्छा नॉर्मन लुइस ने शुरू किया, एक मैं एक तू, और उसके ऊपर उसने पूरी कहानी बुन डाली और आपको कम से कम 20 से 25 वर्ड्स याद करा डाले। और उसके अलावा भी तुमने बहुत सारे वर्ड्स सीखे, कॉल अ स्पेड सीखा, तुमने झगड़ालू व्यक्ति के इतने सारे पर्यायवाची सीखे, पग्नेशियस, बेलिजरेंट, इतना सब कुछ सीखा तुमने। तुमने तुमने कॉम्बैटिव सीखा, तुमने कंटैंकरस सीखा, क्रॉस द बोर्ड सीखा,
कितनी सारी चीजें सीखी। तो जब अगले सेशन रहेगा तो अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेशन नंबर 3 के बाद जो बाकी बचे रूट्स हैं, आधे रूट्स तो इसमें निपट गए, जो बाकी बचे रूट्स हैं उनको हम याद करेंगे और उन रूट्स को, उन फॉरेन रूट्स को से इंग्लिश के कौन से वर्ड्स फॉर्म हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। I may have settled things, words, my concepts in your heart. मैंने हो सकता है मेरे शब्द, मेरा पढ़ाना, मेरा कंसेप्ट को आपके दिल में उतार दिया होगा। And you must be grateful to me. Let's meet in the other session, in the next session, in fact. Till then, goodbye.